जय माँ हिंगलाज भक्तों, आज हम चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, जो भी व्यक्ति इस दिव्य कथा का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और स्वयं सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत कथा में बतलाया है कि कैसे सत्यनारायण भगवान ने सभी भक्तों की मनोकामनाएं कैसे पूरी की हैं। भक्तों, अगर आप श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट और कठिनाइयां आ रही हैं वो भी समाप्त होंगी। तो भक्तों, इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुने और बीच में अधूरा ना छोड़ें। भक्तों, एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सोमकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। श्री सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो यहाँ वहाँ भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे अल्प परिश्रम से बहुत अधिक धन्य धान भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय श्री सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठा ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पर जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सारी सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। भक्तों, यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। तीसरा अध्याय श्री सूत जी ने फिर से कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। एक बनिया वहां पर पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया और पूजन स्थान पर पहुंच गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बतलाया, हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के सुंदर, सुशील और गुणवान लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए धन को एक जगह पर फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डाल देने का आदेश दिया और उनका सारा धन कोष में जमा कर लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के कोप से लीलावती और कलावती भी दुख भरे दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता ने देरी का कारण पूछा तो उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और नम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान सत्यदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने सवेरे होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया, साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। भक्तों, यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। 4था अध्याय दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। सन्यासी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और यह देखकर
कि नौका में तो सचमुच पत्ते भरे हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है, किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम न चलेगा। यह सब उन्हीं स्वामी जी का अभिशाप है। उनसे जाकर प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी जी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी विनीत प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर और उसे इच्छित वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और फिर घर की ओर चल दिए। अपने नगर के पास पहुंचकर बनिए ने पत्नी लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके अपनी छाती पीटने लगा। कलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखा कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया तथा श्रद्धापूर्वक हर महीने कथा सुनने लगा। भक्तों, यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। 5वां अध्याय है। इसके पश्चात श्री सूत जी बोले कि एक समय दुग्धंज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल एकत्रित होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। राजा ने ना तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया और ना ही पूजन स्थान के पास गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह ना की और महल की ओर चला गया। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना स्मरण हो आई और उसने विचार किया, सत्यदेव के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में गया और सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर को लौट आया तो उसके मृत पुत्र पौत्र आदि भी जीवित हो उठे और जो संपत्ति नष्ट हो गई थी वह ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करता रहा। भक्तों, कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें और अगर आप लोगों को यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो ऐसे ही व्रत कथा के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ हिंगलाज भक्तों।